हेलो डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट बीम लेक्चर नंबर 9 में देखा था। कॉन्जुगेट बीम क्या स्टेटमेंट, रियल बीम एंड कॉन्जुगेट बीम में डिफरेंस क्या है वो हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में मैं थोड़े प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑलरेडी आपके सामने प्रूफ तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में रखे ही है, मोमेंट एरिया मेथड से भी रखे हैं, मैक्यूलस मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी रखे हैं, पर कॉन्जुगेट बीम मेथड से भी आज हम थोड़े प्रूफ करेंगे, तो आपको एटलीस्ट एग्जांपल सॉल्व करोगे तब जाके बहुत हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल find the slope and deflection for simply supported beam with a central point load। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड है। तो आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? जस्ट सेकंड। W kilonewton, this distance is L/2 distance, that is simply supported beam। अभी आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसका रिएक्शन कैसे आएगा? तो क्या हमको पता है, तो यहाँ पे हमको दो रिएक्शन मिलेंगे, दैट्स इज पॉइंट इज ए एंड इज बी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो वी ए एंड जो यहाँ पे रिएक्शन आएगा वो वी बी। पर अभी हमको उसको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हिंज बीम का। अभी हमने बोला था कॉन्जुगेट बीम में जो सपोर्ट होगा वो तो सपोर्ट तो सेम ही रहेगा, चेंज क्या होगा, फिक्स्ड होगा तो फ्री होगा, फ्री होगा तो फिक्स्ड होगा। पर यहाँ पर तो क्या है, सपोर्ट ही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सपोर्ट ही रहेगा। पर बात अभी यहाँ पे आई है, जस्ट सेकंड। तो उसकी मोमेंट कितनी होगी मैक्सिमम? तो हमको पता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितनी रहती है, यहाँ पे मैंने सिखाया था WL/4। पर अभी M/E डायग्राम हम चल रहे हैं, तो क्या होगा WL/4 ही है। अभी आपको पता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर मिलेगा, सी पर। मैक्सिमम स्लोप कहां पर मिलेगा, VA एंड VB पर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं शियर फोर्स एट ए इन कॉन्जुगेट बीम, इसका तो कॉन्जुगेट बीम तो टोटल लोड कितना है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हमको क्या मिलेगा, शियर फोर्स के पॉइंट के लोड के लिए। तो टोटल लोड हमारे पास कितना है, M/E डायग्राम के हिसाब। तो VA डैश इज इक्वल टू VB, हम VA और VB लेते हैं अभी, इज इक्वल टू टोटल लोड 1/2 बेस कितना है L इंटू हाइट कितनी हमारी आई, WL/4EI अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना रहेगा, WL²/4 4 16 EI, इतना टोटल रहेगा। ठीक है, ये तो बात हुई कॉन्जुगेट बीम की रिएक्शन की। तो रिएक्शन के हिसाब से हमको कॉन्जुगेट शियर फोर्स एट ए, तो उसके हिसाब से मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, ये मैक्सिमम स्लोप एट ए। अभी बात करनी है डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां पे आएगा, ये सी पॉइंट पर। तो डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए हम क्या करते थे, मोमेंट एट सी इन कॉन्जुगेट बीम इज इक्वल टू कितना रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L/2 डिस्टेंस वाला ये पूरा पोर्शन अभी हम सोचेंगे, यही पोर्शन को हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले VA तो हमने ले लिया, तो कितना है
WL² बाय 60 EI, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। VA की वैल्यू हमने जो फाइंड की WL² अपॉन 60 EI, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से कितना है, L/2। ठीक है, सेम एज इट इज। अभी ये जो यूडीएल पोर्शन है उसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। हाँ, तो WL अपॉन 4 EI, ये टोटल हुआ, इनटू पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये तो हमारा टोटल क्या हुआ, लोड हुआ। जो लोड यहाँ पे हम लेते थे, अदरवाइज अब देखो यूडीएल में हम L/2 डिस्टेंस के लिए लोड लेते थे, तो यूडीएल में कितना था, तो क्या यूडीएल तो W, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, W इंटू L/2 करते थे, और उसका बाद में आधा डिस्टेंस L/4। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, WL/4 EI, उसका टोटल डिस्टेंस क्या है, L/2, ये टोटल लोड हुआ। और अभी उसका हाफ डिस्टेंस अभी हाफ डिस्टेंस किस तरह लेंगे, तो क्या हाफ डिस्टेंस हमारा आएगा यहां से, ये तो हो गया हमारा हाफ डिस्टेंस 1/3 इंटू L, यहां से। तो टोटल कितना रहेगा, WL² बाय 60/32 EI माइनस WL3 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 EI। क्लियर। अभी 8 4 जा 8 3 जा, तो मैं 8 को यहां से मैं 1/WL3 अपॉन 8 EI को कॉमन निकाल दूं, समझे, 2 मिनट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3। और अभी मैं इसका एलसीएम कर दूं तो कितना रहेगा, टोटल आंसर 4, यहाँ पे 4 माइनस 3, तो टोटल आंसर 12। तो टोटली यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूं, आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट्स इज WL³ अपॉन 48 EI, जो वैसे तो हमको क्या मिला, बेंडिंग मोमेंट, पर अभी वो हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एट C। तो ये जो था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड का केस था। नेक्स्ट हम आगे करेंगे, सेम इज इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तब देखो सेम इज इट इज सपोर्ट लेते हैं, हमने वहां पे भी लिया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल डिस्टेंस इज L। क्लियर। अभी आपको पता था यूडीएल का ग्राफ कैसे बनता था, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता था, WL² अपॉन 8, वो क्या हो जाएगा अभी 8 EI। यहाँ पे दो रिएक्शन थे वो हमको फाइंड करना है, तो ये जो पोर्शन है उस पोर्शन को लेके हमको चलना है, दैट्स इज VA, दैट्स इज VB। अभी हमने जो आगे किया वही बात को लेके आगे बढ़ना है, कोई नया हमको करना नहीं है, सॉरी। तो कितना आएगा, तो VA VB इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2। टोटल लोड कितना है हमारे पास, तो टोटल लोड 2/3 बेस इंटू हाइट, 2/3 8 EI इंटू L अपॉन
2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आंसर आएगा WL³ अपॉन 24 EI। तो ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम स्लोप एट ए एट बी। ठीक है, अभी बात करनी है डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन के लिए बात करेंगे तो डेल्टा सी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इन कॉन्जुगेट बीम। यहां पर हमको फाइंड करना पड़ेगा कॉन्जुगेट बीम के लिए। तो फोर्स W, सबसे पहले हम क्या करेंगे, WL³ 24 EI इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा L/2 यहां से, क्योंकि VA की हमको यहाँ पे मिल गई वैल्यू L/2, VA इंटू L/2 हो गया यहाँ पे, माइनस 2/3 बेस कितना है WL² अपॉन 8EI इंटू लेंथ कितनी है L/2, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 3/8 इंटू L/2। तो उसका आप करोगे तो इसका कितना आएगा WL⁴ अपॉन 48EI, और आप इसका करोगे तो 3 इज कैंसल आउट, 2 इज कैंसल आउट, तो WL⁴ अपॉन 64 2 जा 128 EI। अभी आप लसा लोगे, टोटल आंसर इसका समेशन आप मैथमेटिकल स्टेप से करोगे तो टोटल आंसर ऐसा आएगा 5/384 WL⁴ अपॉन EI। जो हमारा क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट तो है ही, पर हमारा क्या मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इज वेरी इजी मेथड, अब देखिए इज वेरी इजी मेथड टू मोमेंट एरिया मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड से सबसे इजी मेथड। आप देख सकते हो 2 ही स्टेप में, एक ही स्टेप के अंदर पूरा सा हमारा काम हो जाता है। तो दैट्स इज कॉन्जुगेट बीम मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।